प्यारी बहनों, आज के हमारे सबक का उन्वान है कि मियाँ बीवी के 5 काम ऐसे हैं जो बच्चों का मुस्तकबिल तबाह और बर्बाद कर देते हैं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि वो जहरीला धुआं है जो माँ बाप के कुछ रवैयों से खामोशी से निकलता है और बच्चों के दिल, दिमाग और शख्सियत को अंदर ही अंदर जलाकर राख कर देता है। ये वो आमाल हैं जो बज़ाहिर मामूली लगते हैं, मगर बच्चों की सोच, उनकी खुद एतमादी, उनकी जुबान और उनकी तकदीर पर ऐसे दाग छोड़ जाते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। प्यारी बहनों, ये वो सच है जो अक्सर घरों में धीरे से दब जाता है। लोग इसे रोज देखते हैं मगर समझते नहीं, बोलते नहीं, बस नजरअंदाज करके गुजर जाते हैं। और जब बच्चे बिगड़ जाते हैं, जुबान दराज हो जाते हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते, बेजारी और बेरुखी में डूब जाते हैं, तब जाके माँ बाप कहते हैं हमने क्या गलती की। और सच ये है कि वो गलती वही थी जो हर रात सोने से पहले दोहराई जाती थी। वही बातें, वही रवैये, वही खामोश जहर जो बच्चों की रूह में उतर गया था। तो प्यारी बहनों, वो कौन से 5 काम हैं जो मासूम जहन को अंधेरे में धकेल देते हैं? वो कौन से जुमले अंदाज हरकत हैं जो बच्चे को बड़ा करके छोटा कर देते हैं? दिल थाम लीजिए, क्योंकि जो कुछ अब आप सुनने जा रही हैं वो सिर्फ सबका नहीं, शायद आपके अपने घर का आईना भी हो। प्यारी बहनों, आज का मुआशरा एक ऐसी अंधी दौड़ बन चुका है जहां हर माँ बाप अपनी औलाद को कामयाब तो देखना चाहते हैं, मगर खुद ये भूल चुके हैं कि कामयाबी सिर्फ स्कूल की मार्क्सशीट में नहीं, बल्कि उस बच्चे के किरदार, हया और दिल के सुकून में छुपी होती है। आज के बच्चे मोबाइल की स्क्रीन से बातें करना सीख रहे हैं, मगर माँ बाप की आंखों में झांक कर सच बोलना भूल चुके हैं। उनकी जुबानों पर लफ्ज़ तो बहुत होते हैं, मगर दिल में खालीपन, जहन में उलझन और आंखों में जिद बसी होती है। और हम वालिदैन, हम समझते हैं कि अगर हम उन्हें अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, महंगे जूते और ब्रांडेड बस्ते दे देंगे तो वो मोहब्बत, तरबियत और वक़्त की कमी को भूल जाएंगे। मगर प्यारी बहनों, बच्चे कपड़ों से नहीं, एहसास से बड़े होते हैं। उन्हें शाम में लाए गए पिज्जा से ज्यादा उस माँ की गोद अजीज होती है जो थकी हारी भी उनकी बात सुनने बैठ जाए। उन्हें नए खिलौनों से ज्यादा उस बाप की एक वाह वाह चाहिए जो उनके स्कूल के काम पर मोहब्बत से सर हिला दे। माँ बाप को चाहिए कि रोज बच्चों की आंखों में देखें, जैसे एक किसान पौधे के पत्ते देखकर उसकी हालत समझ लेता है। उनके जुमलों के पीछे छुपी थकन, उनकी खामोशी में छुपी शिकायत, उनके सवालों में छुपी बेयकीनी, सबको पढ़ना सीखें और फिर प्यार, दुआ और सब्र से उन्हें संवारें। कभी कभी माँ बाप की सिर्फ एक बात, जैसे मुझे तुम पर फख्र है, बच्चे के अंदर बिखरी हुई शख्सियत को जोड़ देती है। याद रखें, बच्चे आईना नहीं होते कि जो दिखाएंगे वही दिखेगा, बल्कि वो स्पंज होते हैं, जो जज्ब करेंगे वही उनका रंग बन जाएगा। इसलिए अपनी तरबियत के पानी को साफ, नरम और मुसलसल रखिए, ताकि बचपन की जमीन झरीली ना हो। क्योंकि अगर जमीन खारी हो जाए तो फिर लाख बीज बोए जाए, फसल नहीं उगती, सिर्फ पछतावे उगते हैं। तो चलें प्यारी बहनों, अब बात करते हैं मियाँ बीवी के उन 5 कामों में से पहले काम की। और ये वो काम है जो माँ बाप दोनों अपनी लाइल्मी या जिद में कर बैठते हैं। वो ये है बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करना। कुछ वालिदैन बच्चों के सामने एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं, एक दूसरे पर आवाज बुलंद करते हैं, तानों के तीर चलाते हैं और कभी कभी तो हाथ उठा लेते हैं। ये वो लम्हे होते हैं जब बच्चा सिर्फ माँ बाप की आवाजें नहीं सुनता, वो अपने एतमाद के सुतूनों को गिरता हुआ देखता है और उसका बचपन सदमे में चुपचाप बैठा सब याद रख लेता है। प्यारी बहनों, बच्चे की पहली दुनिया उसका माँ बाप होता है। अगर वही दुनिया टूट फूट जाए तो वो बच्चा दुनिया में आगे कैसे संभल सकेगा? अगर माँ बाप एक दूसरे के एहतराम का जनाजा बच्चों के सामने निकालेंगे तो उनके अंदर इज्जत देने, बर्दाश्त करने और रिश्ता निभाने की तरबियत कैसे उतरेगी? ये वो सुनाई न देने वाले जख्म होते हैं जो अल्फाज से नहीं, रवैयों से लगते हैं, और इनका धुआं बच्चे की सोच में दाखिल होकर उसे या बागी बना देता है या दुखी। प्यारी बहनों, मैं आपको एक ऐसी मिसाल देती हूँ जो शायद हर घर की दीवारों पर लिखी हो, मगर किसी ने उसे पढ़ने की कोशिश नहीं की। एक छोटा सा बच्चा जब अपने बाप को माँ पर चिल्लाते देखता है और अपनी माँ को उसी बाप के लिए रोते
बद्दुआएं करते, जबान दराज होते देखता है तो उसकी मासूम आंखों में रिश्ते मस्मार हो जाते हैं। वो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे बीवी पर एतबार करना नहीं आता, और अगर वो बेटी है तो शौहर के हर जुमले को माँ के दर्द से तोलती है। वो कभी मुकम्मल खुश नहीं रह सकती क्योंकि उसके दिल के अंदर ताल्लुकात का खौफ पाल लिया गया है। प्यारी बहनों, अल्लाह ताला फरमाता है, और बीवियों के साथ नरमी से पेश आओ। अगर तुम्हें वो नापसंद हो तो हो सकता है तुम किसी बात को नापसंद करो और अल्लाह ने उसमें बहुत भलाई रखी हो। सोचने की बात है, जो रब हमें बर्दाश्त का सबक देता है, जो नापसंदीदी में भी खैर तलाश करने का हुक्म देता है, वो उस माँ बाप को कैसे देखता होगा जो उसके बनाए हुए रिश्ते को बच्चों के सामने तोड़ने पर तुले होते हैं, जो बच्चे के नाजुक जहन पर हर रोज चीख, ताना, गुस्सा और बेहरमती की छाप छोड़ते हैं। प्यारे आका का फरमान है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। मगर आज का बाप सिर्फ दुनिया के लिए मेहरबान है और माँ सिर्फ अपनी सहेलियों के लिए खुश इखलाका। बच्चों के सामने एक दूसरे को कमतर, बेवकत और हीन साबित करना ऐसा है जैसे बीज बोने से पहले जमीन में झड़ डाल दिया जाए। फिर चाहे आप नरमी का पानी भी दें, मोहब्बत की रोशनी भी, फूल उगने के बजाय झाड़ियां निकलती हैं। प्यारी बहनों, जब बच्चा ये सीखता है कि इख्तिलाफ का जवाब चीख से देना है, जब वो देखता है कि रिश्ता वही जीतता है जो जोर से बोले, जब वो समझता है कि माफ करना कमजोरी है, तो वो यही लेकर बड़ा होता है और यही सीखकर वो अगली नस्ल को देता है। तो आज माँ बाप को सोचना होगा कि वो अपनी औलाद को जायदाद नहीं, किरदार दे रहे हैं, और किरदार तब बनता है जब आप उसके सामने बर्दाश्त, नरमी, मोहब्बत और इज्जत की जबान बोलते हैं। क्योंकि बच्चा वो नहीं बनता जो आप उसे कहते हैं, बच्चा वो बनता है जो आपके अमल से रोज देखता है। तो प्यारी बहनों, बात करते हैं मियाँ बीवी के उस दूसरे काम की जो बच्चे की शख्सियत को अंदर ही अंदर से मार देता है, उसके जहन को खामोश जहर की तरह खा जाता है, और वो है माँ बाप का बच्चों के सामने दूसरों की गईबत करना, तनकीद करना और लोगों की बुराइयां बयान करना। ये वो अमल है जो बज़ाहिर एक आम सी गुफ्तगू लगती है, लेकिन बच्चों के जहन में वो बीज बो देता है जिससे नफरत, गुरूर और तंग दिली जैसे कांटे उगते हैं। बच्चा ये सब सुनते सुनते बड़ा होता है और वो इज्जत देना नहीं सीखता, दूसरों को नीचा देखना उसकी आदत बन जाती है। माँ बाप समझते हैं कि बच्चा क्या समझेगा, मगर दरअसल वो बच्चा सब कुछ सुनकर उसी सोच का अक्स बन जाता है। प्यारी बहनों, जबान के लफ्ज खत्म हो जाते हैं, लेकिन इनके असर नस्लों तक चलते हैं। बच्चा वही बनता है जो वो अपने घर के माहौल में रोज सुनता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जब कोई बंदा अपने मुसलमान भाई की पीठ पीछे उसकी वो बात बयान करे जो वो नापसंद करे, तो ये गईबत है, और गईबत गोश्त खाने जैसा है। अब सोचिए, जब एक बच्चा अपनी माँ को किसी रिश्तेदार, किसी सहेली या किसी हमसाये की बातों पर चुपके से तनकीद करते देखे और बाप को किसी बुजुर्ग, किसी दोस्त या किसी अपने से नाराज होकर ताना देते सुने, तो वो इज्जत, खामोशी और हया कहाँ से सीखेगा? उसका दिल नरम कैसे होगा? उसकी जबान शाइस्ता कैसे बनेगी? वो मोहब्बत कैसे करेगा? वो बच्चा जो माँ बाप को दूसरों की बुराई करते देखेगा, वो कभी किसी को दिल से अच्छा नहीं समझेगा। फिर वही बच्चा स्कूल में, मोहल्ले में और बाद में जिंदगी भर हर इंसान के अंदर नुक्स तलाश करेगा, मगर किसी को मुकम्मल कबूल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जहन हर ताल्लुक को शक, हसद और तंज की ऐनक से देखने का आदी हो चुका होगा। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, बच्चे के सामने अगर कोई बार बार गिरे हुए अल्फाज, गिरी हुई सोच और दूसरों के बारे में गिरी हुई राय रखेगा, तो वो बच्चा बड़े होकर सिर्फ दूसरों के चेहरे पर दागा ढूंढेगा, दिलों में नहीं उतरेगा। वो दिल में नरमी नहीं, आंखों में सख्ती और जबान में काट रखेगा। ऐसी औलाद जब माँ बाप से बदतमीजी करती है तो माँ बाप परेशान होते हैं कि हमने ये कब सिखाया। हकीकत ये है कि सिखाने के लिए किताब नहीं चाहिए, सिर्फ रोज की गुफ्तगू, रोज की बोली, रोज की महफिल सब कुछ सिखा देती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नरमी वाला हो तो नरमी बोलिए। अगर चाहते हैं वो सबके लिए खैर मांगे तो खुद खैर बोलिए। अगर चाहते हैं उसका दिल वसीया हो तो अपने जुमले साफ रखिए,
क्योंकि जो माहौल में बू बिखेरता है उसी में बच्चे की सोच सूंघना सीखती है। और याद रखिए, बच्चा वो नहीं बनता जो आप उसे समझाते हैं, वही बनता है जो आप रोज उसके सामने दोहराते हैं। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हैरानकुन हिकायत सुनाती हूँ जो सुनने में तो मामूली लगती है, मगर जिसका अंजाम इंसानी दिल को झंझोड़ कर रख देता है। एक दिन एक औरत एक बुजुर्ग के पास आई। उसका चेहरा खामोश था, लेकिन दिल टूटा हुआ था। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, मैं हर किसी के लिए अच्छा सोचती हूँ, किसी का बुरा नहीं चाहती, सबके लिए आसानियां पैदा करती हूँ, लेकिन बदले में हमेशा जख्म ही मिलते हैं। हर रिश्ता मुझे काटने लगा है। क्या मैं ही गलत हूँ? क्या मैं ही कमजोर हूँ? बुजुर्ग ने उसे गौर से देखा, फिर जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और कहा, बेटी, ये मिट्टी देखो। अगर तुम इसे हथेली पर रखो तो नरम लगती है, लेकिन अगर यही मिट्टी तुम्हारी आंख में चली जाए तो तकलीफ देती है। मसला मिट्टी में नहीं, जगह में है। तुम भी नरम हो, मुखलिस हो, लेकिन तुम्हारी नरमी उन आंखों में जा रही है जिन्हें गुरूर, हसद और खुदगर्जी ने अंधा कर रखा है। तुम्हें खुद को बदलने की नहीं, अपनी जगह बदलने की जरूरत है। खुद को उन लोगों से बचाओ जो तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझते हैं, तुम्हारी वफा को हिमाकत समझते हैं और तुम्हारी दुआओं को बेवकत समझते हैं। प्यारी बहनों, ये हिकायत हमें सिखाती है कि हर दिल हमारा मुकाम नहीं होता, हर कान हमारी बात सुनने के काबिल नहीं होता और हर रिश्ता हमारी नरमी का हकदार नहीं होता। कुछ लोगों के लिए खामोशी इबादत बन जाती है और कुछ के लिए खामोशी सज्जा। लिहाजा अगर आप मुखलिस हैं, सच्चे हैं और दिल में नरमी रखते हैं तो याद रखिए, आप गलत नहीं हो, मगर हर जगह आपके रहने की नहीं। अपना दिल उन हाथों में दीजिए जो उसे दुआ की तरह संभालें, न कि पत्थर की तरह फेंक दें। तो प्यारी बहनों, अब बात करते हैं मियाँ बीवी के उस तीसरे काम की जो खामोशी से बच्चों के अंदर एक ऐसा जख्म छोड़ देता है जो न जिस्म पर नजर आता है न जबान पर, लेकिन उनके दिल में एक ऐसा खला भर देता है जो उम्र भर खत्म नहीं होता। और वो है माँ बाप का बच्चों को अपने लिए बोझ समझना, उन पर एहसान जताना, उनके मासूम सवालों और ख्वाहिशों को झिड़क देना और उन्हें बार बार ये एहसास दिलाना कि तुम्हारी वजह से जिंदगी मुश्किल हो गई है। ये वो जुर्म है जो आंखों से नजर नहीं आता, लेकिन औलाद की सोच, दिल और खुदी को अंदर ही अंदर मार देता है। प्यारी बहनों, जब एक बच्चा बार बार ये सुनता है कि तुम्हारी पढ़ाई पर कितना खर्च हो रहा है, तुमने हमारा जीना मुश्किल कर दिया, तुम न होते तो हम कुछ बन जाते, तो वो बच्चा मोहब्बत का नहीं, शर्मिंदगी का पायकर बन जाता है। और शर्मिंदगी में पले हुए बच्चे कभी मोहब्बत नहीं करते, वो या तो खुद को तबाह करते हैं या दूसरों से बदला लेते हैं। प्यारी बहनों, यहाँ मैं आपको एक हैरानकुन मिसाल देकर समझाती हूँ। जरा तसव्वुर कीजिए, एक पौधा हो जो दिन भर धूप सहता हो और शाम को पानी के बजाय उस पर खारा पानी फेंका जाए। वो पौधा हरा नहीं होगा, वो सूखेगा, वो मुरझाएगा और एक दिन टूट जाएगा। बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। अगर उनकी ख्वाहिशों को, जज्बात को और मासूम हरकतों को बार बार रोक दिया जाए, उन्हें बार बार एहसास दिलाया जाए कि वो माँ बाप पर बोझ हैं, तो वो या तो जिद्दी बन जाते हैं या बेझस। और फिर यही बच्चे बाहर जाकर पहली तवज्जो में बहक जाते हैं, क्योंकि वो अंदर से खाली होते हैं। उनके पास कोई ऐसी याद नहीं होती जो उन्हें रोके, कोई ऐसा जुमला नहीं होता जो उन्हें थामे, कोई ऐसा लम्स नहीं होता जो उन्हें नरमी से पुकारे। मेरे करीम नबी ने फरमाया, अपने बच्चों के साथ शफकत करो क्योंकि वो तुम पर अल्लाह की अमानत है। अब सोचो, जिसे रब ने अमानत कहा उसे हम बोझ कैसे समझ सकते हैं। जो बच्चा सिर्फ माँ की गोद और बाप के साए का तालिब है, उस पर खर्च जताना, उसे दिल की जबान से जख्मी करना, उसकी खुदी को तोड़ देना, ये तरबियत नहीं, ये एक नस्ल की बुनियाद हिला देने के बराबर है। प्यारी बहनों, बच्चे माँ बाप की मोहब्बत से पलते हैं, हिसाब से नहीं। वो कुर्बानियों की फहरिस्त नहीं मांगते, सिर्फ थोड़ा सा मान, थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा प्यार मांगते हैं। और अगर माँ बाप यही चीज भी शिकवे, ताने और तलखी के साथ देंगे तो फिर वो औलाद दिल से दूर हो जाएगी। और जो दिल से दूर हो जाए वो फिर सिर्फ जबान से माँ बाप कहेगा, मगर दिल से उन्हें कभी अपना नहीं समझेगा। तो प्यारी बहनों,
अब बात करते हैं मियाँ बीवी के चौथे ऐसे अमल की जो बज़ाहिर मोहब्बत कहलाता है, लेकिन दरहकीकत बच्चों के जहन में ऐसी नंगी आग जलाता है जो उनके मासूम ख्यालात को राख में बदल देता है। और वो है बच्चों के सामने मियाँ बीवी का रोमांस करना, शर्मो हया के बगैर मोहब्बत जताना, बेवकूफ़ी में फ्लर्ट करना और ज़ाहिरी अंदाज से एक दूसरे के जज्बाती लम्हात का इजहार करना। प्यारी बहनों, ये वो अमल है जो दिखने में खुशी देता है, लेकिन बच्चों के अंदर शर्म की जड़ें काट देता है। वो बच्चा जो माँ बाप को बोसा देते देखता है, जिस्मानी अंदाज में करीब होता देखता है, वो उस वक्त शायद हंस देता है, लेकिन अंदर से कुछ टूटने लगता है। उसके पर्दे, उसकी मासूमियत, उसकी हया खामोशी से मौत का शिकार हो जाती है। प्यारी बहनों, एक मर्तबा एक दुखी माँ एक आलिम के पास आई और कहा, मेरा बेटा हर वक्त फजूल बातें करता है, बेहुदा लतीफे, नंगी नजरों से लोगों को देखता है और औरत को सिर्फ एक जिस्म समझता है। नमाज में दिल नहीं लगता, न आंख में नरमी है, न बात में लिहाज। मुझे बताइए, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? तो उस आलिम ने सिर्फ इतना पूछा, बीबी, कभी उसके सामने शौहर के साथ ऐसा कोई अंदाज इख्तियार किया है जो शर्म से खाली हो? वो औरत खामोश हो गई, क्योंकि उसे वो दिन याद आ गए जब वो शौहर की गोद में बैठकर ड्रामे देखती थी, जब वो बच्चों के सामने रोमांटिक अंदाज में हंसती, लिपटती, बोसा देती और कहती, मोहब्बत सीख रहे हैं। उसे नहीं मालूम था कि उसका बच्चा सिर्फ मोहब्बत नहीं, बेहयाई सीख रहा है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, हया ईमान का हिस्सा है और जिसके अंदर हया न रहे उसके ईमान में रोशनी नहीं रहती। अब खुद सोचिए, वो बच्चा जो रोज घर में मियाँ बीवी के रोमांस को देखता है, उसके लिए बाहर के बेहया मंजर कितने आम हो जाते होंगे। उसकी नजरों से हया का वो पर्दा उठ जाता है जो कभी उसे झुकाया करता था। वो बेशर्मी को मोहब्बत और हया को कमजोरी समझने लगता है। और फिर जब वो बच्चा बुलूगत की दहलीज पर कदम रखता है तो उसे मोहब्बत का मतलब सिर्फ जिस्मानी लज्जत नजर आता है, जज्बाती एहतराम नहीं। उसका दिल किसी लड़की की इज्जत नहीं करता, बल्कि उसे सिर्फ एक लम्हाती तस्कीन का जरिया समझता है, क्योंकि उसने घर में जिस्मानी हरकतों को मोहब्बत का नाम सुना था, गैरत का नहीं। प्यारी बहनों, अब वक्त आ गया है कि हम अपने घरों में शर्म के दिए दोबारा जलाएं। ये बच्चों का दौर है, उनके सामने सिर्फ वही चीज आनी चाहिए जो उन्हें तरबियत दे, जो उनकी हया को परवान चढ़ाए, जो उनके दिल को पाकीज़ा बनाए। याद रखो, मोहब्बत को अगर पर्दे में रखो तो वो इबादत बन जाती है, और अगर उसे बेपर्दा कर दो तो वो तमाशा बन जाती है। ऐसा तमाशा जो बच्चों की आंखों को बेरंग, दिल को बेनरमी और अक्ल को बेराह बना देता है। मोहब्बत को सिखाना है तो हया के साथ सिखाओ, वरना यही बच्चे कल को उसी मोहब्बत को बाजारों में तमाशा बना देंगे, और तब न तुम्हें उन पर गुस्सा आएगा न उन्हें हया महसूस होगी। तो प्यारी बहनों, बात करते हैं पांचवें काम की। मेरी बहनों, रात के आखिरी पहर जब हर तरफ सुकून होता है, जब बच्चे गहरी नींद में होते हैं, तब कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो एक ऐसा काम करते हैं जिसका असर उनके बच्चों की किस्मत, सोच, रूह, हत्ता कि आइंदा नस्लों तक फैल जाता है। प्यारी बहनों, वो पांचवा काम है माँ बाप का। बच्चों के सोने के बाद गुनाहों में मशगूल हो जाना, खासकर हराम ताल्लुकात, फहश वीडियोस, गैर महरमों से चैटिंग या फिर नाजायज बातों और हरकगात में मशगूल हो जाना, और वो भी उसी घर में, उसी छत के नीचे जहां मासूम बच्चे सो रहे होते हैं। ये वो गुनाह है जो जुबान से अदा नहीं होता, मगर उसकी नहौसत दीवारों, फर्श और यहाँ तक कि बच्चों की सांसों में जज्ब हो जाती है। आप सोचेंगी कि बच्चों को तो पता नहीं, वो तो सो रहे होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि घर की फिजा, घर की रूह और बच्चों की बातिनी कैफियत गुनाहों के असर को जज्ब करती है। बच्चों की नींद में वो सुकून नहीं रहता, उनके दिल बेवजह बेचैन रहने लगते हैं, उनके चेहरे नूर खो बैठते हैं और उनकी जुबान में अदब की बजाय बगावत उतरने लगती है। और माँ बाप हैरान रहते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो देखते हैं कि बच्चे गुस्सा करते हैं, बेअदबी करते हैं, दुआ से दूर हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि बच्चों की किस्मत पर सबसे पहला वार वो खुद कर चुके होते हैं, जब उन्होंने रात की तारीकी में रब की नाफरमानी की और रब की नाफरमानी की फिजा में अपने बच्चों को सुलाया। प्यारी बहनों, एक बुजुर्ग ने एक मर्तबा फरमाया,
अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे नेक पैदा हों, तो उन्हें हराम नफ्सों के दरमियान न सुलाया करो। उनके गर्द की फिजा पाकीज़ा रखो, क्योंकि सोते हुए बच्चे सिर्फ नींद नहीं लेते, वो फिजा को सांसों में खींचते हैं और वो सांस उनके नसीब में असर डालती है। अब जरा गौर कीजिए, अगर एक माँ बाप बच्चों के करीब बैठकर फोन पर फुहश देखें या नाजायज बातों में मशगूल हों या अपने ही कमरे में बेपर्दगी, बेअदबी या रब की नाफरमानी का माहौल कायम करे, तो वो सिर्फ खुद को नहीं गिरा रहे, वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को भी अंधेरी घार में ढकेल रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि उन्हें लगता है ये गुनाह छुपा हुआ है, लेकिन आसमान का एक भी फरिश्ता ऐसा नहीं जो उस गुनाह को अपनी आंखों से न देख रहा हो। और वो फरिश्ते जब सोते हुए बच्चों के नाम ए अमाल लिखते हैं तो लिखते हैं, इस बच्चे ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन उस पर गुनाह की फिजा छा दी गई, उसके सजदे का रास्ता उसके माँ बाप ने खुद बंद कर दिया। तो प्यारी बहनों, जब आप रात को बच्चों के सोने के बाद अल्लाह की नाफरमानी करती हैं, तो आप सिर्फ खुद को नहीं, अपनी नस्लों को दुखी बना रही होती है। और अगर चाहती हैं कि आपके बच्चे अदब वाले हों, नूर वाले हों, नेकी वाले हों, तो उन्हें सिर्फ अच्छे लफ्ज न सिखाएं, उनके गर्द नेकी की फिजा बनाएं, क्योंकि गुनाह छुपकर किया जाए या आवाज के बगैर, उसका झर हवा में घुल जाता है और सांस के जरिए सीधा बच्चों के नसीब में उतर जाता है। प्यारी बहनों, आज का मौशरा ज़ाहिरी चमक, सोशल मीडिया की तस्वीरों की दुनिया और फॉलोअर्स की गिनती में इस हद तक गुम हो चुका है कि अब असल तरबियत का नाम लेने वाले माँ बाप कम और दिखावा करने वाले माँ बाप ज्यादा हो चुके हैं। आज वालिदैन बच्चों को लिबास पहनाने से पहले क़ीमत देखते हैं, मगर उनकी ज़बान सुनने से पहले सोचते भी नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। आज घरों में तरबियत का सबसे बड़ा दुश्मन माँ बाप का फारिग वक्त बन चुका है, जो बच्चों को सुनने के बजाय स्क्रीन देखने में गुजार देते हैं। बच्चे बात करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मगर उनके सवाल माँ के इंस्टाग्राम और बाप के फोन पर नजरअंदाज हो जाते हैं। और फिर हम हैरान होते हैं कि ये औलाद बदतमीज क्यों निकल गई, जबान दराज क्यों हो गई, दिल सख्त क्यों हो गया, क्योंकि जिस जमीन को पानी न दिया जाए वो बंजर हो जाती है, और जिस बच्चे को वक्त न दिया जाए वो बगावत में पलता है। हमने घरों को कहला बनाया, लेकिन उसमें अजान की आवाज बंद कर दी। हमने बच्चों को स्कूल भेजा, मगर दुआएं सिखाना छोड़ दी। हमने उन्हें सब कुछ दिया सिवाय उस रब के जिसने हमें दिया। और यही वजह है कि आज बच्चे बड़े होकर ठंडी सांसें तो लेते हैं, लेकिन दिल गर्म नहीं होते। खूबसूरत बातें करते हैं, मगर नीयत सच्ची नहीं होती। सैर करते हैं, मगर सजदा नहीं करते, क्योंकि हमने उनके बचपन में दुनिया भर की चीजें डालें, मगर दिल में अल्लाह का खौफ, नबी की मोहब्बत और हया न डाल सके। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें ऐसे माँ बाप बनने की तौफीक दे जो सिर्फ दुनिया के नहीं, आखिरत के भी मुहाफिज हों। हमें वो आंख दे जो अपनी औलाद के दिल में उतर जाए, वो जबान दे जो तरबियत बन जाए, और वो किरदार दे जो नस्लों के लिए मशाले राह बने। या अल्लाह, गफलत से निकाल और हमें ऐसा शौर दे दे कि हम अपने घर की फिजाओं को नेकी से भर दें। हमारे बच्चे नूर वाले, अदब वाले और तेरे प्यार वाले बन जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो, आंखें नम हो गई हो, या किसी एक जुमले ने भी रूह को हिला दिया हो, तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और शेयर जरूर करें, ताकि ये पैगाम उन घरों तक पहुंचे जहां नस्लें तरबियत की प्यास में है। और मजीद ऐसे ही ईमान जगाने वाले और आंखें खोल देने वाले बयानों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये किसी की नस्ल बचाने का जरिया बन सकती है। शुक्रिया।